वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इलेक्शन का लास्ट चरण रह गया है, क्या लग रहा है अभी सिनेरियो आपको? क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल भी मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक ये किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी और मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। राहुल गांधी का कहना है कि 22 जो परिवार हैं अडानी अंबानी से केवल उन्हीं को लाभ पहुँचाया है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। इस देश में छोटे से लेकर बड़े तक कितने लोगों ने तरक्की की है, तो निश्चित रूप से उस तरक्की में भारत में जो व्यावसायिक प्रगति हुई है उसका योगदान है। कितने स्टार्टअप खड़े हुए हैं, मुद्रा योजना से कितने लोगों ने लाभ उठाया है, कितने लोगों ने लाभ उठाए हैं और वो आगे बढ़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति को फेवर किया गया ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ी घटना हुई है। मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर घटना हुई है, आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात 7 बच्चियों के साथ आवाज़। कब की बात आई है? ये अभी कल परसों। अच्छा, मैं हिमालय में थी ना, मैं तो आई ही कल हूँ हिमालय से। बहुत दूर थी, मैं तो विष्णुप्रयाग में थी, मतलब बद्रीनाथ से सिर्फ 35 किलोमीटर नीचे थी। प्रियंका गांधी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है बच्चियों के साथ दुष्कर्म की और इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दूसरी बात जो आपने अभी गुजरात के हादसे की बात कही है, बहुत भयानक है और ऐसे अपराधियों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिनकी लापरवाही से हादसा हो गया है। जी, आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालिवाल है उनके साथ भी मारपीट हुई, जब वो कांग्रेस ने भी माना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस बात की निंदा की है। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। आम आदमी पार्टी में ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी घर में बुला करके पूछा था और इसलिए ये लोग जिस प्रकार से असभ्यता का बर्ताव करते हैं उसके कारण इनको कहीं अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। थोड़े समय के लिए इनका उदय हुआ था, अब ये समाप्त हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, अब 400 पार की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति उनके मन में ईर्ष्या है। ईर्ष्या और द्वेष के आधार पर आप कोई भी राजनीतिक समूह का गठन करोगे वो नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाता है। इंडिया गठबंधन तो ये भी कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे। उनके कहने से क्या हो जाता है? आप देश की जनता से तो पूछिए। मैं जब हिमालय में गई हूँ तो पूरे देश के लोग रास्तों में मुझे मिले हैं और सबके मन में मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है विश्व का कि इतना प्रचंड बहुमत भी किसी एक नेता को मिल सकता है। ये हिमालय में विभिन्न राज्यों के यात्री मुझे मिले और उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचवाए और उन्होंने मेरे को कहा कि हम मोदी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। स्वाति मालिवाल के साथ जो हुआ है और मैंने बोल दिया। एक और आखिरी सवाल है, पीएम कैंडिडेट को लेकर जो इंडी गठबंधन है उसमें कोई फेस नहीं है और उन्होंने जब खड़गे साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा सवाल है जैसे कौन बनेगा करोड़पति जैसा। भैया उनके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो तो मोदी को गाली देना ही उनका भाषण का पूरा सा। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जितनी गालियाँ मोदी को दी गई हैं ना उतनी कभी किसी को नहीं दी गई और गालियाँ देना किसी राजनीतिक समूह के गठन का कारण नहीं हो सकता। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।